चाहता हूँ एक वचन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पवित्र आत्मा ने एंजल निताम जी की अगुवाई की। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 17 पद में, आपको खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए इस समय शायद मोबाइल में यहाँ पे संदेश रिकॉर्ड हो रहा होगा, है ना, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड होके बसा हुआ रहे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी व्यवस्था को अपने लोगों के मन में लिख दूंगा, ताकि वो मेरे पीछे चलने वाले हो सके। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि बहुत बार हम कहते तो हैं कि उनकी आज्ञा मानना है, उनकी बातें मानना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनके दर्शन में उनके सहभागी होना है, लेकिन क्यों खड़े रहें? इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? हालेलुया। इनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं और उनको आपके प्राणों का लेखा देना है। हालेलुया। वो ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन आप लोगों के ऊपर एक चरवाहे के रूप में रखा है और उनकी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में वो निरंतर आपको परिपक्व करते जाए, वैसे बनाते जाए जैसे यीशु मसीह स्वयं है, वैसे बनाते जाएं जैसे आपके जीवन को वास्तविकता में एक चेले के रूप में होना है। मैं जब से आया हूं तब से पानी पानी बारिश बारिश सुन रहा हूँ। हालेलुया। मैं पिछले साल भी आया था तो इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे पास्टर डैनियल अपनी बाइक में ले जाके वो गांव दिखाने ले जा रहे थे जहाँ गांव के गांव डूब गए हैं। हालेलुया। और कितने समय से पानी नहीं रुका है यहाँ पे? 2 सप्ताह से। और पानी के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक भविष्यवाणी के रूप में। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 38 पद खोलिए। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे क्यों लोग नहीं आए, हम सोच रहे थे कि हमने अनाउंसमेंट तो किया कि आज के दिन पे यहाँ पे 2 परमेश्वर के दास आएंगे और वचन की सेवकाई हमारे बीच में देंगे। हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ पे इतने लोग आते कि बाहर तक लोग सुन के लिए बैठे रहते, लेकिन यहाँ पे वचन हमें कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, और अंग्रेजी में उसमें एक और चीज लिखा है, उसमें लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा और मेरे पास आएगा और सोते में से पिएगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एंजल निताम जी भी जब अपने वचन को दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि ऐसा पानी जो उन पात्रों में पड़ा हुआ था और वो पानी परिवर्तित होकर दाख मधु में जाकर उसमें ऐसा परिवर्तित हो गया कि लोग जो बारात में आए थे वो कहने लगे कि ये तो जो पहले हमें दिया गया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। और आज अगर हम ये भी बात करते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपके मूल्य को बढ़ा देगा, तो ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में आ जाएगा? ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में बदल जाएगा, जिससे हमारे दिल से बहते हुए ये जो सोते हैं जीवन के जल दूसरे जगहों पर पहुंचने पाएंगे? आप सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबको जो बुलाहट दी है, सबसे पहले वो आपको बदलेगा। हालेलुया। सबसे पहले वो पानी दाखरस में बदलेगा और जब उसका मूल्य बढ़ जाएगा तब वो दूसरों के पास पहुंचेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या आपके जीवन में चीजें बदल रही हैं या नहीं? मेरे प्रियो, जब हम लोग वचन देखते हैं तो सदूकी फरूसी भी बहुत अच्छा आराधना कर सकते थे, हमसे अच्छा वाद्य यंत्र बजा सकते थे, हमसे अच्छा वचन जानने वाले लोग थे, हमसे अच्छा परमेश्वर की स्तुति करने वाला, दिखाने वाले, अच्छे प्रार्थना के शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर को उनकी आराधना पसंद नहीं थी। बहुत सारी आराधना ऐसी होती है परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा आराधना मेरे कानों को चुभ रहा है और शोर की तरह सुनाई दे रहा है, क्योंकि उन आराधनाओं में आत्मा और सच्चाई नहीं है।
और मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे बैठा था और मैं परमेश्वर की दृष्टि से सोचने का प्रयास करता, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे इनकी धुन बहुत अच्छी लग रही है, मुझे इनकी आराधना जो है एक सुगंधित धूप के समान मेरे नथनों में घुसती है और मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। और उसी प्रेम में वो चाहता है कि आपका जीवन निरंतर बदलता चले जाए। हालेलुया। और बहुत बार हम ये सोचते हैं, जैसे इंजन निताम जी कह रहे थे, कि अगर आप आज्ञाकारिता में चलने लग जाएंगे तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रियो, आपकी भौतिक जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मिक जरूरत कैसे पूरी होगी? हम सबके जीवन में एक ऐसा खालीपन है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से भरा जा सकता है। आप दुनिया में कुछ भी कोशिश कर लें, मेरे जवान भाई बहनों, आप जीवन में कुछ भी कोशिश कर लिए, शायद मुझे नहीं पता, शायद आपके घर वालों को नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता है। और आज भी वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, दरवाजे को खटखटाता है कि जिस चीज पे तुम निर्भर हो रहे हो उसके जगह आज तुम अगर मुझे चुन लो तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। लेकिन नहीं, आज परमेश्वर हमसे एक वचन में कहना चाहता है। एक वचन मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय उसके 27 पद को हम लोग बस देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 27 पद। मेरे प्रियो, दुनिया भी हमें एक शांति दे सकती है, लेकिन वो शांति जो है वो क्षण भर की है। दुनिया भी हमें कुछ ऐसा दे सकता है जिससे हम शांत हो सकते हैं, जिससे हम पाकर बहुत संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन वचन बताता है कि यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो कहीं और की शांति नहीं देता, जो शांति उसके पास खुद है वो शांति हमें देता है। जैसा संसार तुम्हें देता है मैं वैसे नहीं देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरे नहीं, क्योंकि संसार में तो क्लेश होगा, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने ये सब बातें हमें इसलिए कही ताकि हमें शांति मिल सके। कोई है जो यहाँ परमेश्वर की शांति को लेना चाहता है? हालेलुया। जो चाहता है कि परमेश्वर, शायद मेरी परिस्थिति कभी बदले या नहीं बदले, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी स्तुति नहीं बदलेगी, मेरी आराधना नहीं, मेरा प्रेम तेरे प्रति नहीं बदलेगा। परमेश्वर चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी होकर जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह मुझे आग की भट्टी में भी क्यों डाल दिया जाए, दुनिया मुझे क्यों ना कह दे कि हर चीज के सामने झुक जाओ, यीशु मसीह को छोड़ दो, लेकिन प्रभु मैं जानूंगा कि उस आग के बीच में एक और मेरे साथ खड़ा हुआ है जो जगत के अंत तक मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमको छोड़कर तिरस्कार करके थूक सकते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्रूस पर भी जब वो लटकाया गया था, सबने सोचा कि उसको अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और ऐसे ही प्रभु की हम स्तुति और आराधना करते हैं। अगर आपको परमेश्वर की शांति चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन से बहते जल के सोते बाहर निकले, तो वचन के प्रेमी बन जाएं, वचन के प्रेमी बन जाएं। मैंने क्या कहा? वचन के प्रेमी बन जाएं। अगर आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं करते हैं, तो भले पास्टर डैनियल हो, चाहे पास्टर बेनी हिन हो, चाहे स्वयं यीशु मसीह भी हो, वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा दिल कठोर रहेगा तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और कहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी शांति चाहिए, जो तूने अपनी शांति मुझे छोड़ दी है। परमेश्वर मुझे चाहिए कि मेरे घर में शांति आए, परमेश्वर मुझे चाहिए कि मेरे रिश्तों में शांति आए, परमेश्वर मुझे चाहिए कि मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ वहाँ शांति आए, परमेश्वर मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ प्रभु
वहां मुझे तेरी शांति चाहिए। परमेश्वर, तेरे शांति के बिना परमेश्वर मैं दुनिया में कुछ भी हासिल कर लूं, मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर मैं तुझको पालूं परमेश्वर, तो मैंने अपने सबसे बड़े उपहार को पा लिया है। आज जब यहाँ पर आया तो मैं सोच रहा था, इतने सारे वर्णमाला हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या मूल्य है जब तक यीशु मसीह खुद हमें वो औदा ना दे। जब यीशु मसीह खुद हमें जीवन का मुकुट देना चाहता है, ऐसा मुकुट जो मुरझाता नहीं है, ऐसा मेडल जो जीवन से भी बढ़कर हमारे जीवन में बहुतायत को ला सकता है। चोर तो सिर्फ नाश करने, घात करने और मार देने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और ये जो बहुतायत का जीवन है, ये आप अपने तक सीमित नहीं रख सकते। मुझे दुख हुआ इस बात को देखते हुए नहीं कि यहाँ कम लोग बैठे हैं, इस बात को देखते हुए कि यहाँ कम पुरुष बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मुझे दुख हुआ इस बात को देख के कि इस भवन के अंदर कम पुरुष बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पुरुष मसीह में आ जाता है तो पूरे घराने को मसीह में ले आता है। क्या आप अपने पिता के लिए, क्या आप अपने पति के लिए, क्या आप अपने बेटों के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो मंडली में आकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें? या फिर हम सिर्फ पीड़ितों की तरह बैठना चाहते हैं कि हमारे जीवन में तो हमेशा हमला ही होता आया है, हम तो तुच्छ लोग हैं, हमारी क्या औकात है? मेरे प्रियो, वो औदा, वो औकात परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर जब उस जल को दाख मधु में परिवर्तित कर देगा, जब आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, तो उसी जल को जो दाख मधु बन गया है वो आपके परिवार में लेकर जाएगा और कहेगा, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी, मेरा परिवार ऐसा नहीं था। और आप अपने घराने को जीत सकते हैं, और ऐसे कर करके आप इस शहर को जीत सकते हैं। आप